लेसन नंबर 11 कंप्यूटर। चलते हैं फिर कंप्यूटर के लूसेंट कंप्यूटर के क्वेश्चंस को याद करने के लिए। आज का युग कंप्यूटर का युग है। आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का समावेश है। बृहद पैमाने पर गणना करने वाले इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र को संगणक अथवा कंप्यूटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर एक बन जाएगा, बृहद पैमाने पर गणना करने वाले इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर। अर्थात कंप्यूटर वह युक्ति है जिसके द्वारा स्वचालित रूप से विविध प्रकार के आंकड़ों को संसाधित एवं संचयित किया जाता है। वर्तमान स्वरूप का पहला कंप्यूटर मार्क 1 था जो 1937 में बना था। अगर प्रश्न यहाँ से आता है कि बताइए वर्तमान स्वरूप का पहला कंप्यूटर कौन सा था, तो मार्क 1 जो कि 1937 में बना था। मार्क 1 कंप्यूटर वर्तमान स्वरूप का पहला कंप्यूटर था जो कि 1937 में बना था। कंप्यूटर के कार्य। कंप्यूटर के कार्य कितने होते हैं? कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य 4 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन, कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य कितने होते हैं? तो कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य 4 होते हैं, जो कि नंबर 1 आंकड़ों का संकलन या निवेशन, नंबर 2 आंकड़ों का संचयन, नंबर 3 आंकड़ों का संसाधन, नंबर 4 आंकड़ों या प्राप्त जानकारी का निर्गमन या पुनर्निर्गमन। तो याद रखिएगा, आंकड़े लिखित, मुद्रित, श्रव्य, दृश्य, रेखांकित या यांत्रिक चेष्टाओं के रूप में हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही याद करना है कि कंप्यूटर के कितने तकनीकी कार्य हैं, तो ये होंगे 4। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जान लेते हैं हार्डवेयर क्या है। हार्डवेयर कंप्यूटर और उससे संलग्न सभी यंत्रों एवं उपकरणों को हार्डवेयर कहते हैं। अर्थात इसके अंतर्गत केंद्रीय संसाधन एकक, आंतरिक स्मृति, बाह्य स्मृति, निवेश, निर्गम एकक आदि आते हैं। अर्थात हार्डवेयर वो होते हैं जिन्हें कि हम सीधे सीधे छू सकते हैं, वो होगा हार्डवेयर। जैसे कि हमारा शरीर एक हार्डवेयर होगा और हमारा मन एक सॉफ्टवेयर होगा। तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के संचालन के लिए निर्मित प्रोग्रामों को सॉफ्टवेयर कहते हैं। कंप्यूटर की भाषाएं। लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की भाषा को निम्न 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। क्वेश्चन, बताइएगा कि कंप्यूटर की भाषाओं को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? तो 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 मशीन कोड भाषा, मशीन कोड लैंग्वेज। नंबर 2 असेंबली कोड भाषा। नंबर 3 हाई लेवल लैंग्वेज अर्थात उच्च स्तरीय भाषा। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से कौन कंप्यूटर की एक भाषा नहीं है? तो एक हो गया मशीनी भाषा, दूसरी होगी असेंबली कोड भाषा, नंबर 3 उच्च स्तरीय या हाई लेवल लैंग्वेज। तो मशीन कोड भाषा देख लेते हैं। मशीन कोड भाषा, इस भाषा में प्रत्येक आदेश के 2 भाग होते हैं, एक आदेश कोड तथा एक स्थिति कोड। तो आदेश कोड और स्थिति कोड दोनों के दोनों मशीन कोड भाषा में होते हैं। तो अगर प्रश्न आता है कि मशीन कोड भाषा के में प्रत्येक आदेश के कितने भाग होते हैं? तो 2। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मशीन कोड भाषा में प्रत्येक आदेश के कितने भाग होते हैं? तो 2 भाग होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं? तो आदेश कोड और स्थिति कोड। अर्थात अंग्रेजी में अगर बात करें तो ऑपरेशन कोड और दूसरा लोकेशन कोड। इन दोनों को 0 व 1 के क्रम में समूहित कर व्यक्त किया जाता है। कंप्यूटर के आरंभिक दिनों में प्रोग्रामर द्वारा
कंप्यूटर को आदेश देने के लिए 0 तथा 1 के विभिन्न क्रमों का ही प्रयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर मशीन कोड भाषा में किसका प्रयोग किया जाता है? तो 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है, और ये होता है बाइनरी संख्या। तो याद रखिएगा, यह क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है। तो चलते हैं आगे। यह भाषा समयग्राही थी। तो यह भाषा समयग्राही थी। अगर क्वेश्चन आता है कि बताइए निम्न में से कौन सी भाषा समयग्राही थी, तो समयग्राही थी मशीन कूट भाषा। तो याद रखिएगा, जिसके कारण असेंबली व उच्च स्तरीय भाषाओं का प्रयोग किया जाने लगा। तो इसी भाषा के कारण, मशीन कूट भाषा के कारण ही असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया, और फिर उच्च स्तरीय मतलब हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया। तो याद रखिएगा। अब आती है असेंबली भाषा। असेंबली भाषा में क्या होता है? इस भाषा में याद रखे जाने लायक कोड का प्रयोग किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ से आ जाएगा, कौन सी भाषा में कोड का प्रयोग किया जाता है? तो असेंबली भाषा में, जिसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं नेमोनिक कोड। तो प्रश्न आता है कि नेमोनिक कोड किस भाषा में प्रयोग किया जाता है? तो नेमोनिक कोड किस भाषा में प्रयोग किया जाता है? तो असेंबली भाषा में। जैसे कि एडिशन अगर करते हैं तो एडिशन के लिए लिखा जाएगा ऐड, सब्सट्रैक्शन को करते हैं सब, और जंप के लिए JMP लिखा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन यह भी याद रखिएगा कि एडिशन को ऐड लिखते हैं ADD, सब्सट्रैक्शन को सब लिखा जाता है, और जंप JUMP जंप के लिए JMP लिखा जाता है। परंतु इस भाषा का प्रयोग एक निश्चित संरचना वाले कंप्यूटर तक ही सीमित था, अतः इन भाषाओं को निम्न स्तरीय भाषा भी कहा गया। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि निम्न स्तरीय भाषा कौन सी भाषा होती है? तो असेंबली भाषा। निम्न स्तरीय भाषा होती है असेंबली भाषा। अब आती है उच्च स्तरीय भाषा। उच्च स्तरीय भाषा अर्थात हाई लेवल लैंग्वेज, HLL, फुल फॉर्म भी आ सकती है इसकी, हाई लेवल लैंग्वेज, तो HLL। अब होता क्या है? उच्च स्तरीय भाषाओं के विकास का श्रेय IBM कंपनी को जाता है। अब IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसकी फुल फॉर्म भी कितनी बार आ चुकी है? तो याद रखिएगा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अब क्वेश्चन आता है कि बताइएगा कि हाई लेवल लैंग्वेज अर्थात उच्च स्तरीय भाषाओं के विकास का श्रेय किस कंपनी को जाता है? तो IBM कंपनी को जाता है। फोर्ट्रान नामक पहली उच्च स्तरीय भाषा का विकास इसी कंपनी के प्रयास से हुआ था। अगर क्वेश्चन आता है कि बताइए फोर्ट्रान भाषा है वो कौन सी वाली भाषा है? तो एक उच्च स्तरीय भाषा होगी, अर्थात हाई लेवल लैंग्वेज भाषा होगी फोर्ट्रान। अब बात करता है वहाँ कि बताइएगा कि फोर्ट्रान भाषा किस कंपनी के द्वारा विकसित की गई थी? या ऐसे क्वेश्चन दे देगा कि बताइए फोर्ट्रान नामक उच्च स्तरीय भाषा किस कंपनी के द्वारा विकसित की गई थी? तो आंसर हो जाएगा IBM कंपनी के द्वारा, और IBM कंपनी की फुल फॉर्म भी वो पूछ सकता है, तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अब क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में यह बताइएगा कि IBM कंपनी का जो बनी थी वो कब बनी थी? तो बढ़ते हैं आगे। फोर्ट्रान नामक पहली उच्च स्तरीय भाषा का विकास इसी कंपनी के प्रयास से हुआ था, ठीक है। इसके बाद सैकड़ों उच्च स्तरीय भाषाओं का विकास हुआ। ये भाषाएं मनुष्य के बोलचाल और लिखने में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं के काफ़ी करीब हैं। तो जो उच्च स्तरीय भाषाएं होती हैं वो मनुष्य के बोलचाल और लिखने में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं के काफ़ी करीब है। तो क्वेश्चन आ जाएगा, निम्न में से कौन सी भाषा मनुष्य के बोलचाल और लिखने में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं के करीब है? तो यहाँ पे हो जाएगा हाई लेवल लैंग्वेज, याद रखिएगा। फोर्ट्रान फार्मूला ट्रांसलेटर, अगर इसकी फुल फॉर्म आ जाए तो फार्मूला ट्रांसलेटर होगा।
कंप्यूटर की इस भाषा का विकास IBM के सौजन्य से J.W. बेकस ने 1957 में किया था। इस भाषा का विकास गणितीय सूत्रों को आसानी से और कम समय में हल करने के लिए किया गया था। तो प्रश्न यहाँ से आ जाएगा कि बताइए फोरट्रान का पूर्ण विस्तार या फुल फॉर्म क्या है? तो फार्मूला ट्रांसलेटर। वही पूछा जाएगा कि बताइए फोरट्रान का विकास किस कंपनी ने किया था? तो IBM की मैं फुल फॉर्म बता ही चुका हूँ पीछे, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। फोरट्रान का आविष्कार किसने किया था? तो W. बेकस ने किया था। कब किया था? 1957 में। तो इस भाषा का विकास गणितीय सूत्रों को आसानी से कम समय में हल करने के लिए किया गया था। तो किस भाषा का विकास गणितीय सूत्रों को आसानी से हल करने के लिए किया गया था? तो वह है फोरट्रान। तो फोरट्रान, IBM, W. बेकस, 1957 गणितीय सूत्र। तो इतनी बात याद रखनी ही पड़ेगी। फोरट्रान, IBM कंपनी, बेकस, 1957 गणितीय सूत्र। और एक बात मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि फोरट्रान एक वैज्ञानिक भाषा है। तो यह बात भी याद रखिएगा। कोबोल की पहले तो फुल फॉर्म ही आ जाएगी। तो कोबोल का वास्तव में क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज का संक्षिप्त रूप है। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज का संक्षिप्त रूप है। इस भाषा का विकास व्यावसायिक हितों के लिए किया गया है। तो क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा, किस भाषा का विकास व्यावसायिक हितों के लिए किया गया है? तो वह है कोबोल। तो वाणिज्य या फिर व्यावसायिक कार्यों के लिए प्रयोग में आने वाली भाषा है कोबोल। इस भाषा की संक्रिया के लिए लिखे गए वाक्यों के समूह को पैराग्राफ कहते हैं। तो प्रश्न यहाँ से बन जाएगा, किस भाषा की संक्रिया के लिए लिखे गए वाक्यों के समूह को पैराग्राफ कहते हैं? तो वो होगी कोबोल। या फिर ये आ जाएगा क्वेश्चन यहाँ से कि कोबोल भाषा की संक्रिया के लिए लिखे गए वाक्यों के समूह को क्या कहते हैं? तो कहते हैं पैराग्राफ। सभी पैराग्राफ मिलकर एक सेक्शन बनाते हैं और सभी सेक्शन से मिलकर एक डिवीजन बनता है। तो यह बात भी याद रखनी है। पैराग्राफ, तो वाक्यों के समूह को क्या बोला? पैराग्राफ। किसमें? कोबोल भाषा में। और सभी पैराग्राफ से मिलकर बना सेक्शन, और सेक्शन से मिलकर बना डिवीजन। तो याद रखिएगा, पैराग्राफ के से बना सेक्शन, और सेक्शन से बना डिवीजन। उसके बाद आ जाती है बेसिक भाषा। बेसिक, यह अंग्रेजी के शब्दों बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड का संक्षिप्त रूपांतर है। तो सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म ही आ जाएगी एग्जाम में कि बताइए बेसिक भाषा का पूर्ण विस्तार रूप क्या है? तो क्या होगा? बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। तो यहाँ याद रखिएगा, बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया है। इसके बाद में इसने कहा, इस भाषा में प्रोग्राम में निहित आदेश के किसी निश्चित भाग को निष्पादित किया जा सकता है, जबकि इससे पहले की भाषाओं में पूरे प्रोग्राम को कंप्यूटर में डालना होता था और प्रोग्राम के ठीक होने पर आगे के कार्य निष्पादित होते थे। तो कहा गया है कि इस भाषा में प्रोग्राम में निहित आदेश के निश्चित भाग को निष्पादित किया जा सकता है। क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि बताइए किस भाषा में निहित आदेश के किसी भाग को निष्पादित किया जा सकता है? किस भाषा में प्रोग्राम में निहित आदेश के किसी भाग को निष्पादित किया जा सकता है? तो वह हो जाएगी बेसिक भाषा। तो
याद रखिएगा। इसके बाद में आती है एल्गोल। एल्गोल यह अंग्रेजी के एल्गोरिथमिक लैंग्वेज का संक्षिप्त रूप है। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन जाएगा कि बताइए एल्गोल का पूर्ण विस्तार क्या है। तो एल्गोरिथमिक लैंग्वेज एल्गोल। इसका निर्माण जटिल बीजगणितीय गणनाओं में के प्रयोग हेतु किया जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा कि जटिल बीजगणितीय गणनाओं में प्रयोग हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। तो एल्गोल भाषा का। तो एल्गोल होगी जटिल बीजगणितीय गणना हेतु बनाई गई भाषा। और पूर्ण विस्तार हो गया एल्गोरिथमिक लैंग्वेज जटिल बीजगणितीय गणनाओं में प्रयोग किया जाता है। आती है बात पास्कल की। पास्कल यह एल्गोल का ही परिवर्धित रूप है। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि बताइए एल्गोल का परिवर्धित रूप कौन सी भाषा है। तो पास्कल। तो एल्गोल पास्कल याद रखिएगा, इस तरह से याद रखिएगा एल्गोल पास्कल। इसमें सभी चरों को परिभाषित किया गया है, जिसके कारण यह एल्गोल एवं बेसिक से भिन्न है। ठीक है ना। एल्गोल और बेसिक से भिन्न भाषा है पास्कल। और अगर बात करें एल्गोल का, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा एल्गोल का परिवर्धित रूप कौन सी भाषा है। तो पास्कल। तो याद रखिएगा, एक बार और पढ़ लेते हैं। पास्कल यह एल्गोल का ही परिवर्धित रूप है। इसमें सभी चरों को परिभाषित किया गया है, जिसके कारण यह एल्गोल और बेसिक से भिन्न है। कौन? पास्कल। कोमाल यह सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म पूछ लेगा कि बताइए कोमाल की फुल फॉर्म क्या होगी। तो कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। तो याद रखिएगा, इस भाषा का प्रयोग माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए किया जाता है। तो कौन सी भाषा का प्रयोग माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए किया जाता है। तो कोमाल। अब आती है लोगो। इस भाषा का प्रयोग छोटी उम्र के बच्चों को ग्राफिक रेखानुकृति की शिक्षा देने के लिए किया जाता है। प्रश्न यहाँ से आ जाएगा कि बताइए किस भाषा का प्रयोग छोटी उम्र के बच्चों को ग्राफिक रेखानुकृतियों की शिक्षा देने के लिए किया जाता है। तो लोगो। इसके बाद आती है प्रोलोग। यह अंग्रेजी शब्द प्रोग्रामिंग इन लॉजिक का संक्षिप्त रूप है। तो सबसे पहले तो प्रोग्रामिंग इन लॉजिक इसका पूर्ण रूप है। प्रोग्रामिंग इन लॉजिक इसका संक्षिप्त रूप है। इस भाषा का विकास कब हुआ था? 1973 में। तो और फ्रांस में किया गया था। पूछा जाए कि प्रोलोग का जो विकास है वो कहाँ पे किया गया था। तो फ्रांस में किया गया था। अगर वो पूछे कि प्रोलोग भाषा का विकास किस सन में किया गया था, तो प्रोलोग का विकास किया गया था 1973 में। और प्रोलोग की फुल फॉर्म होगी प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। इसका विकास कृत्रिम बुद्धि के कार्यों के लिए किया जाता है जो तार्किक प्रोग्रामिंग में सक्षम हैं। तो कृत्रिम बुद्धि कार्यों के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कृत्रिम बुद्धि के कार्यों के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वह किया जाता है प्रोलोग भाषा में। तो याद रखिएगा क्या क्या बात याद रखनी है। प्रोलोग का फुल फॉर्म प्रोग्रामिंग इन लॉजिक 1973 में प्रोलोग भाषा का आविष्कार हुआ, फ्रांस में किया गया। और यह कृत्रिम बुद्धि के कार्यों के लिए प्रयोग में लाई जाती है, जो कि तार्किक प्रोग्रामिंग में सक्षम है। फोर्थ भाषा का आविष्कार चार्ल्स मूरे ने किया। किसने किया?
चार्ल्स मूरे ने। इसका उपयोग कंप्यूटर के सभी कार्यों के लिए होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, फोर्थ भाषा का आविष्कार किसने किया? चार्ल्स मूरे ने। और इसका उपयोग कंप्यूटर के सभी प्रकार के कार्यों में किया जाता है। तो यहाँ बात भी याद रखनी है। इन सभी उच्च स्तरीय भाषाओं में एक समानता है कि लगभग सभी में अंग्रेजी के वर्णों ABCD आदि एवं इंडो अरेबियन अंकों जैसे 0 1 2 3 आदि का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, कुछ उच्च स्तरीय भाषाएं और भी हैं। पायलट उच्च स्तरीय भाषा है, C उच्च स्तरीय भाषा है, C++ उच्च स्तरीय भाषा है, लिस्प LISP लिस्प, UNIX यूनिक्स और स्नोबॉल ये उच्च स्तरीय भाषा हैं। इनमें से एक भाषा का हटाकर ऑप्शन बाकी ऑप्शन भाषा का दे देगा कि बताइए कि निम्न में से कौन सी उच्च स्तरीय भाषा नहीं है, या फिर इनमें से ही एक ऑप्शन दे देगा, इनमें से एक ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा कि बताइए निम्न में से कौन उच्च स्तरीय भाषा है। कंप्यूटर के विभिन्न भाग CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका फुल फॉर्म कितनी बार आ चुका है? यह कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है CPU। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम की हो गया रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो जो यह मेमोरी जो होती है कंप्यूटर की, रैंडम एक्सेस मेमोरी मतलब कि अस्थायी मेमोरी होती है। रैंडम का मतलब हो गया रैंडमली मतलब अस्थायी। सामान्य भाषा में इसे कंप्यूटर की याददाश्त कहा जाता है। तो कंप्यूटर की याददाश्त क्या है? रैम की गणना मेगाबाइट्स जो कि इसकी इकाई है में की जाती है। तो रैम की जो इकाई है वो है मेगाबाइट। कंप्यूटर की याददाश्त इसे बोला जाता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है और सामान्य भाषा में इसे कंप्यूटर की याददाश्त कहा जाता है। तो याद रखिएगा। तो रैम को एक बात और बता दूं कि रैंडम एक्सेस मेमोरी जो कि अस्थायी मेमोरी होती है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रैम किस तरह की मेमोरी है, तो यह होगी वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल रैम वोलेटाइल मेमोरी होगी। और रोम रीड ओनली मेमोरी, यह अगर रैम वोलेटाइल होगी तो रोम होगी नॉन वोलेटाइल मेमोरी। रोम होगी रीड ओनली मेमोरी, देखिए रीड ओनली मेमोरी, यह होगी नॉन वोलेटाइल मेमोरी अर्थात स्थायी मेमोरी, ठीक है। तो यह हार्डवेयर का वह भाग है जिसमें सभी सूचनाएं स्थायी रूप से इकट्ठा रहती हैं, जो कंप्यूटर को संचालित करने का निर्देश देती हैं। तो रैम होगी वोलेटाइल मेमोरी, रोम होगी नॉन वोलेटाइल मेमोरी और इसकी फुल फॉर्म होगी रीड ओनली मेमोरी, और रैम की होगी रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो यह होगी एक स्थायी मेमोरी, रोम स्थायी और रैम होगी अस्थायी मेमोरी। मदरबोर्ड, यह सर्किट बोर्ड होता है जिसमें कंप्यूटर के प्रत्येक प्लग लगाए जाते हैं। CPU रैम आदि यूनिट मदरबोर्ड में ही संयोजित रहती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। हार्ड डिस्क, इसमें कंप्यूटर के लिए प्रोग्रामों को स्टोर करने का कार्य किया जाता है। तो कंप्यूटर के लिए प्रोग्रामों को स्टोर करने का कार्य किस में किया जाता है? तो हार्ड डिस्क में किया जाता है। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, यह सूचनाओं को सुरक्षित करने या सूचनाओं का एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आदान प्रदान करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो सूचनाओं को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आदान प्रदान करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का प्रयोग किया जाता है। CD रोम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म होगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। CD रोम यानी कॉम्पैक्ट डिस्क छोटे से आकार में होते हुए भी
बहुत बड़ी मात्रा में आंकड़ों का एवं चित्रों को ध्वनियों के साथ में संग्रहित करने में सक्षम होती है। तो यह बात याद रखिएगा कि इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। कीबोर्ड। अब कीबोर्ड के बारे में बात करते हैं। कंप्यूटर की लेखन प्रणाली के लिए उपयोग में लाया जाने वाला उपकरण कीबोर्ड कहलाता है। सामान्यतः 101 कीबोर्ड को अच्छा माना जाता है, अर्थात 101 जो की वाला होगा वो ही कीबोर्ड अच्छा माना जाता है। तो कंप्यूटर की लेखन प्रणाली के लिए उपयोग में लाया जाने वाला उपकरण कीबोर्ड 101 याद रखना है, 101 कीबोर्ड को अच्छा माना जाता है। माउस, इसकी सहायता से स्क्रीन पर कंप्यूटर के विभिन्न प्रोग्रामों को संचालित किया जाता है। मॉनिटर, इस पर कंप्यूटर में निहित जानकारी को देखा जा सकता है। अच्छे रंगीन मॉनिटर में 256 रंग होते हैं। मॉनिटर में डॉट पिच का उपयोग होता है। तो मॉनिटर में किसका प्रयोग होता है? तो डॉट पिच का उपयोग होता है। डॉट पिच पर जितने कम नंबर होते हैं, स्क्रीन पर उभरने वाली छवि उतनी ही साफ और गहराई के लिए होती है। तो अच्छे रंगीन मॉनिटर में कितने रंग आते हैं? तो 256। और किसका प्रयोग किया जाता है? डॉट पिच का प्रयोग किया जाता है। डॉट पिच में जितने कम नंबर होते हैं, स्क्रीन पर उभरने वाली छवि उतनी ही साफ और गहरी होती है। साउंड कार्ड, यह जरूरी बातों और जानकारियों को सुनने के साथ साथ मल्टीमीडिया के बढ़ते प्रयोग के लिए आवश्यक है। प्रिंटर, इसकी मदद से कंप्यूटर पर अंकित आंकड़ों को कागज पर मुद्रित किया जाता है। डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट, बबल जेट और लेजर जेट, तो ये सब प्रिंटर हैं। और सबसे तेज गति वाला जो प्रिंटर है वह लेजर जेट प्रिंटर है। कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कोड है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कोड एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कोड होता है, तो जिसका उपयोग कंप्यूटर में समाहित सूचनाओं को समाप्त करने के लिए होता है। यह बात भी याद रखिएगा। तो इसमें केवल इतना ही याद रखना है कौन कौन से होते हैं। माइकलेंजेलो एक कंप्यूटर वायरस होगा। डार्क एवेंचर भी कंप्यूटर वायरस। किलो कंप्यूटर वायरस। फिलिप भी क्या होगा? एक कंप्यूटर वायरस। सी ब्रेन कंप्यूटर वायरस। बल्डी हो गया। चेंज मुंगू और देसी, ये सभी कंप्यूटर के वायरस हैं, याद रखिएगा। चलते हैं आगे। कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, देखिएगा, इन्हें बहुत अच्छी तरह से याद करने हैं। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। कंप्यूटर का पितामह चार्ल्स बेबेज। वान न्यूमैन का कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान है। तो क्वेश्चन, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान है किसका? वान न्यूमैन का। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? तो 1946 में हुई। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम 1946 में हुई। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई? तो कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई? 1960 में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति 1960 में आई। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश अमेरिका, इसके पश्चात जापान आएगा, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस और उसके बाद में भारत का इसमें 19वां स्थान है। तो याद रखना है, पहले 3 तो याद रखने ही हैं, 4 ही याद रख लो। अमेरिका, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन। अमेरिका, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस, भारत का 19वां स्थान है।
कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है, ये ऊपर वाला क्वेश्चन है जो ये हो सकता है कि ये क्रमशः लगाने को आ जाए और हो सकता है दूसरा पूछ लिया जाए, क्योंकि यूके ट्रिपल एस से कुछ भी पूछ सकता है और अदर एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कंप्यूटर चलते हैं। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है कंप्यूटर क्या कर सकता है और क्या नहीं, इस बात की जानकारी होना। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है कंप्यूटर क्या कर सकता है और क्या नहीं, इस बात की जानकारी होना। कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग में सिग्नल भेजने वाले इलेक्ट्रॉनिक पथ को क्या कहते हैं? बस। ICMP का प्रयोग एरर रिपोर्टिंग के लिए किया जाता है। एरर रिपोर्टिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ICMP का। तो क्वेश्चन आ सकता है ICMP का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो एरर रिपोर्टिंग के लिए। या एरर रिपोर्टिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ICMP का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर। भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा कब की गई? नवंबर 1984। भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा कब की गई? तो नवंबर 1984। भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर सिद्धार्थ। भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर सिद्धार्थ, इसका निर्माण इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किया था। क्वेश्चन यहाँ से बहुत खास आ रहा है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर की बात हो रही है यहाँ पे, प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ। और इसका निर्माण किसने किया? इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किया। सिद्धार्थ का निर्माण किसने किया? सिद्धार्थ का निर्माण किया भारत का प्रथम कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किया। इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किया भारत के प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ का निर्माण। इतनी बार बोल दिया, याद हो जाना चाहिए। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर नई दिल्ली। भारत का प्रथम प्रदूषण रहित कंप्यूटरीकृत पेट्रोल पंप मुंबई। भारत का प्रथम प्रदूषण रहित कंप्यूटरीकृत पेट्रोल पंप मुंबई। निजी क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित होने वाला भारत का प्रथम कंप्यूटर विश्वविद्यालय तो राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय। निजी क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित होने वाला भारत का प्रथम कंप्यूटर विश्वविद्यालय जो कि निजी क्षेत्र में स्थापित हुआ। निजी क्षेत्र में स्थापित होने वाला भारत का पहला कंप्यूटर विश्वविद्यालय राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय। भारत में प्रथम कंप्यूटर आरक्षण पद्धति कहाँ पे लागू की गई? भारत में प्रथम कंप्यूटर आरक्षण पद्धति कहाँ पे लागू की गई? तो नई दिल्ली में। भारत की सिलिकॉन घाटी कहाँ पर स्थित है? तो बेंगलुर में। भारत की सिलिकॉन घाटी बेंगलुर में स्थित है। भारतीय जनता पार्टी भारत की पहली ऐसी पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया था। क्वेश्चन आता है ऐसी कौन सी पार्टी है जिसने कि पहली ऐसी पार्टी है जिसने इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाई? तो बीजेपी। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। वह कंप्यूटर जो गणितीय गणना करता है उसे क्या कहते हैं? डिजिटल कंप्यूटर। तो गणितीय गणना करने वाला कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है। गणितीय गणना करने वाला कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार किसने किया? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार किसने किया? तो यह किया JS किल्बी ने। JS किल्बी ने इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार किया और यह क्वेश्चन कितनी ही बार आ भी चुका है। चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड याद रखिएगा, आयरन ऑक्साइड। यह क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे आयरन ऑक्साइड के साथ साथ में ऑप्शन बदल दिया जाए
तो दिक्कत पड़ जाएगी। चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है, तो आयरन ऑक्साइड, चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। टिम बर्नर्स-ली WWW वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक तथा प्रवर्तक हैं। तो पहले तो WWW की फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब, फिर वर्ल्ड वाइड वेब को अर्थात WWW को बनाने वाला कौन है, तो टिम बर्नर्स-ली। मैंने पिछली वीडियो में पूछा था कि WWW का आविष्कारक टिम बर्नर्स-ली ने इसका आविष्कार कब किया था, तो यहाँ बता देता हूँ 1989 को आविष्कार किया था WWW का, तो यह बात याद रखिएगा। असेंबलर असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करता है। यंत्र भाषा में असेंबलर असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करता है। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट 8 द्विधारी अंकों का बना होता है। एक बाइट 8 द्विधारी अंकों का बना होता है। एक बाइट 8 द्विधारी अंकों का बना होता है। और कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। अनुपम भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित कंप्यूटर है। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए निम्न में से भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित कंप्यूटर कौन सा है, तो अनुपम। एक क्वेश्चन आएगा, अनुपम किसके द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है, तो भाभा परमाणु अनुसंधान के द्वारा। और पूछा जाएगा बताइएगा अनुपम क्या है, तो एक सुपर कंप्यूटर है। कौन सा कंप्यूटर, कंप्यूटर तो है मगर सुपर कंप्यूटर। तिहानवे-2 चीन का विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर चीन द्वारा बनाया गया है तिहानवे-2। तो तिहानवे-2 है विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर। यह बात भी याद रखिएगा। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई बिट, बाइनरी इकाई के आरंभिक एवं अंतिम अक्षर से बने संक्षिप्त शब्द 0 से 1 को बिट कहा जाता है बाइनरी। वह कंप्यूटर जो आकलन के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है, आकलन के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है, आकलन के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है, उसे बोलते हैं एनालॉग कंप्यूटर। ये है कन्फ्यूजन क्वेश्चन। कंप्यूटर, ऐसा कंप्यूटर जो आकलन के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है, आकलन के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है, एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग, देखिए एनालॉग एवं डिजिटल के संयुक्त रूप को बोलते हैं हाइब्रिड। और गणितीय कार्य करता है डिजिटल कंप्यूटर, पीछे भी गया था ना। सामान्य रूप से कंप्यूटर की अपेक्षा 10 गुना तेज कार्य करने वाले बड़े कंप्यूटर को क्या कहते हैं, सुपर कंप्यूटर। तो सामान्य कंप्यूटर होता है उससे 10 गुना तेज, कितने गुना, 10 गुना तेज। यहाँ ऑप्शन आ सकता है कि कितने तेज कार्य करने वाले को सुपर कंप्यूटर कहते हैं, तो 10 गुना अधिक, 10 गुना अधिक। कभी वहाँ पे 16 आओ। एक सुपर कंप्यूटर में करीब 40,000 माइक्रो कंप्यूटर जितनी परिकलन क्षमता होती है। इसकी गति को मेगाफ्लॉप से मापा जाता है। तो एक सुपर कंप्यूटर में करीब 40,000 माइक्रो कंप्यूटर जितनी परिकलन क्षमता होती है, यह बात याद रखिएगा। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे K1S था, जो कि 1979 को बनाया गया था और इसे अमेरिका की क्रे रिसर्च कंपनी ने बनाया था। तो विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे K1S जो कि 1979 को बनकर तैयार हुआ था और अमेरिका की क्रे रिसर्च कंपनी ने बनाया था। नेक्स्ट पॉइंट, 32 कंप्यूटर के बराबर कार्य करने सकने वाले डीप ब्लू कंप्यूटर 1 सेकंड में शतरंज की 20 करोड़ चाल सोच सकता है। इस सुपर कंप्यूटर ने विश्व
चैंपियन गैरी कास्पारोव को पराजित किया था? तो 32 कंप्यूटर के बराबर कार्य कर सकने वाला डीप ब्लू कंप्यूटर, यहाँ पे बात की उसने किसकी? डीप ब्लू कंप्यूटर 1 सेकंड में शतरंज की 20 करोड़ चाल सोच सकता है। इसी सुपर कंप्यूटर ने विश्व चैंपियन गैरी कास्परोव को पराजित किया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन जा रहा है, गैरी कास्परोव किस खेल से संबंधित था? शतरंज। और बताइएगा कि सुपर कंप्यूटर जिसने कि विश्व चैंपियन गैरी कास्परोव को पराजित किया, तो वह है डीप ब्लू कंप्यूटर। विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम? विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर एनायक। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क का नाम है इंटरनेट। याहू, गूगल एवं MSN इंटरनेट सर्च इंजन है। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय समाचार पत्र, यहाँ पे इसने बात की है प्रथम भारतीय समाचार पत्र की। प्रथम भारतीय समाचार पत्र जो इंटरनेट पर उपलब्ध हुआ, तो द हिंदू। और इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय पत्रिका इंडिया टुडे। प्रथम भारतीय पत्रिका इंडिया टुडे। यूजनेट तमाम विश्वविद्यालयों को एक साथ जोड़ने की प्रणाली है। तो क्वेश्चन आ जाएगा, तमाम विश्वविद्यालयों को एक साथ जोड़ने की प्रणाली कौन सी है? तो यूजनेट। इंटरनेट सूचना, नेक्स्ट पॉइंट, इंटरनेट सूचना की खोज करने में ऑर्क सबसे ज़्यादा मदद करता है। क्वेश्चन आ जाएगा, इंटरनेट सूचना की खोज करने में सबसे ज़्यादा मदद कौन करता है? तो ऑर्क। याद रखिएगा, छोटा सा पॉइंट है, ऑर्क। इंटरनेट सूचना की खोज करने में सबसे ज़्यादा मदद कौन करता है? तो ऑर्क करता है, ऑर्क। ऑर्क का विकास किसने किया था? मैकगिल यूनिवर्सिटी ने। ऑर्क का जो आविष्कार किया था वो किया था किसने? मैकगिल यूनिवर्सिटी ने। किसने किया था? मैकगिल यूनिवर्सिटी ने। ऑर्क का विकास मैकगिल यूनिवर्सिटी ने किया था। जब किसी नेटवर्क का इंटरनेट धारक अन्य नेटवर्क के साथ जुड़ता है तो उसे क्या बोलते हैं? गेटवे। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, उसे बोलते हैं गेटवे, याद रखिएगा। इंटरनेट से जुड़ा वह संगणक जहां विशेष प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध हो। इंटरनेट से जुड़ा वह संगणक जहां विशेष प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध हो, वह होती है साइट। कि साइट पे जाओ और सूचना उपलब्ध करा लो। नेक्स्ट हो गया मोडेम। मोडेम कंप्यूटर को आपस में जोड़ने का उपकरण है जो टेलीफोन लाइन पर काम करता है। पास या दूर के किसी संगणक को अपने संगणक से सूचनाएं भेजना क्या कहलाता है? अपलोड। क्या कहलाता है? अपलोड। तो यह बात भी याद रखिएगा, पास या दूर के किसी संगणक को अपने संगणक से सूचनाएं भेजना अपलोड कहलाता है। संगणक का मतलब होता है कंप्यूटर। पास या दूर के किसी कंप्यूटर को अपने कंप्यूटर से सूचनाएं भेजना क्या कहलाता है? अपलोड। कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ विकसित की गई हैं। कितनी पीढ़ियाँ? 5 पीढ़ियाँ, जिसे 5G, अब 5G आने वाला है, 5G इसे कह रहे हैं। अब तक 4G, हमारे पास जो फ़ोन है वो 4G फ़ोन चल रहे हैं। तो पहली जनरेशन 1G, दूसरी जनरेशन 2G, तीसरी जनरेशन 3G, चौथी जनरेशन 4G और अब 5वीं जनरेशन चलने वाली है, उसे बोलते हैं 5G। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा, जो पहली पीढ़ी है कंप्यूटर की 1G, उसमें प्रयोग किया गया था वाल्व्स का प्रयोग किया गया था, या वैक्यूम ट्यूब उन्हें बोल देते हैं। तो उस कारण कंप्यूटर में जो थे बड़े कंप्यूटर बनाए जाते थे, क्योंकि वाल्व्स बहुत ज़्यादा स्थान घेरती थी। और नंबर 2 में 2G कंप्यूटर में जो प्रयोग किया गया, वह प्रयोग किया गया ट्रांजिस्टर का आविष्कार विलियम शोकले ने किया था। ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ
2G पीढ़ी में। फिर आई 3G। 3G में IC चिप का आविष्कार हुआ 3G पीढ़ी में। फिर आई 4G। 4G पीढ़ी में जो आविष्कार हुआ वो हुआ माइक्रो प्रोसेसर का, MIPI, इसे बोलते हैं MIPI, माइक्रो प्रोसेसर। और सबसे पहला जो माइक्रो प्रोसेसर था उसका नाम था 4004। यह बात भी याद रखिएगा। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। आधुनिक कंप्यूटर में प्राय सेमीकंडक्टर मेमोरी का कार्य करती है। आधुनिक कंप्यूटर में प्राय सेमीकंडक्टर मेमोरी का कार्य करती है। कंप्यूटर बोर्ड में कुल 8 संयोजक होते हैं। कितने संयोजक होते हैं? 8। और ये खास क्वेश्चन है, यहाँ से देखिएगा, ये वाला खास क्वेश्चन है, इसे आप भूलिएगा मत। वो बोल रहा है 1 किलोबाइट 1024 बाइट के तुल्य होती है। 1 मेगाबाइट 1024 किलोबाइट के बराबर होती है। 1 गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट के बराबर होती है। तो इसे याद कर लेना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतने से में से ही क्वेश्चन हर बार दे रहा है UK SSC। 1 किलोबाइट 1024 बाइट के बराबर। देखिए अब बात करें यहाँ से, 1024 बाइट बराबर होगी किलोबाइट के। अब किलोबाइट का मतलब होगा KB। यहाँ पे आइए, KB बराबर होगा MB के, और MB बराबर होगा GB के। ठीक है ना, इधर से भी लिख सकते हैं तो आसानी से याद हो जाएगा। तो इधर से याद कर लेते हैं, 1024 बाइट 1 किलोबाइट के, 1024 बाइट किलोबाइट 1024 किलोबाइट 1 MB के बराबर, 1024 MB 1 GB के बराबर। ठीक है ना, फॉरवर्ड कंडीशन में याद करने में आसानी रहेगी। सूचना के आगमन एवं कार्यक्रम की खोज करने के लिए स्नोबॉल विशिष्ट भाषा का प्रयोग होता है। तो यहाँ बात भी याद रखिएगा कि सूचना के आगमन एवं कार्य की खोज के लिए स्नोबॉल विशिष्ट भाषा का प्रयोग होता है। पर्सनल कंप्यूटर पर सर्वप्रथम पुस्तक टेड नेल्सन ने लिखी थी। कंप्यूटर पर लिखित पुस्तक सोल ऑफ न्यू मशीन के लेखक टेसी कीडर, इन्हें पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था। कंप्यूटर पर लिखी गई पुस्तक सोल ऑफ न्यू मशीन के लेखक टेसी कीडर को पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था। कंप्यूटर की प्रथम पत्रिका कंप्यूटर एंड ऑटोमेशन है। कंप्यूटर की प्रथम पत्रिका का नाम क्या है? कंप्यूटर एंड ऑटोमेशन। प्रथम घरेलू कंप्यूटर कमोडोर VIC-20 VIC-20 है। वैज्ञानिक के अनुसार भारतीय भाषा संस्कृत कंप्यूटरीकृत करने के लिए सबसे आसान भाषा है। तो वैज्ञानिकों के अनुसार कौन सी भाषा जो है सबसे कंप्यूटरीकृत करने के लिए सबसे आसान है? तो वहाँ है संस्कृत। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति गणना एवं सिद्धांत पर आधारित है। डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति गणना एवं सिद्धांत पर आधारित है। विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर एनायक। विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर एनायक, विश्व का पहला डिजिटल कंप्यूटर एनायक। तो इसे ठीक कर लीजिएगा, ये एनायक नहीं यूनिवेक है, यह यूनिवेक है, यूनिवेक तो इसे सही कर लीजिएगा, यूनिवेक। तो विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर यूनिवेक, यहाँ पे यूनिवेक कर लेना। और ऊपर गया था विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, तो वो था एनायक। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। फोर्ट्रान प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा है। तो प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है? तो वह है फोर्ट्रान। हिंदी कमांड स्वीकार करने वाला कंप्यूटर
भाषा प्रदेश, तो हिंदी कमांड स्वीकार करने वाला कंप्यूटर है भाषा प्रदेश। ये भाषा प्रदेश है, कंप्यूटर का नाम है। तो हिंदी कमांड स्वीकार करने वाला कंप्यूटर है भाषा प्रदेश। कोबोल उच्च स्तरीय भाषा अंग्रेजी भाषा के समान है। तो कौन सी भाषा अंग्रेजी के समान है? तो वह है कोबोल। तो अंग्रेजी के भाषा के समान है कोबोल, तो अंग्रेजी के भाषा के समान बोल, कोबोल। कोबोल भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है। क्वेश्चन आ जाए किस भाषा में सर्वाधिक डॉक्यूमेंटेशन संभव है? तो कोबोल। तो बोलकर डॉक्यूमेंटेशन संभव किया। नेक्स्ट पॉइंट, अनुवाद प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा का निम्न स्तरीय भाषा में अनुवाद करता है तो कंपाइलर, या फिर ऐसे बोल दो कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में बदलता है। माइक्रो प्रोसेसर चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। प्रोलोग पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर की भाषा है। तो पंचम पीढ़ी, अब 5 जनरेशन में जो चल रहा है ना, उसमें प्रोलोग भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार जे.एस. किल्बी ने किया। आईसी का आविष्कार, इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किसने किया? जे.एस. किल्बी ने किया था। जे.एस. किल्बी ने कब किया था? अभी ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। इंटीग्रेटेड सर्किट पर सिलिकॉन की परत होती है। इंटीग्रेटेड सर्किट पर किसकी परत होती है? सिलिकॉन की। यह बात भी आपको याद रखनी है। और कंप्यूटर अशुद्धि को क्या क्या कहते हैं? बग। पुणे के सीडैक के वैज्ञानिकों ने 28 मार्च 1998 को प्रति सेकंड 1 खरब गणना के क्षमता से युक्त कंप्यूटर परम 10,000 का निर्माण किया। इसके विकास का मुख्य श्रेय सीडैक के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर विजय पी भास्कर को जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से किस तरह से बन जाएगा कि परम 10,000 का निर्माण किसने किया? तो पुणे के सीडैक कंपनी ने। सीडैक कंपनी है उसके, वो कहाँ है? पुणे में। उसने किया था परम 10,000 का निर्माण। कब किया था? 28 मार्च 1998 को। 28/3/98 को किया था। किसने किया था? कार्यकारी निदेशक कौन थे? विजय पी भास्कर। तो याद रखिएगा। भारत में सर्वप्रथम नेशनल एरोनॉटिक्स लैबोरेटरीज ने फ्लोसावर नामक सुपर कंप्यूटर विकसित करने में सफलता पाई थी। भारत में सर्वप्रथम नेशनल एरोनॉटिक्स लैबोरेटरीज। अब सबसे पहले तो क्वेश्चन आ जाएगा, बताइएगा कि नेशनल एरोनॉटिक्स लैबोरेटरीज कहाँ पर है? तो बेंगलोर में। ने फ्लोसावर नामक सुपर कंप्यूटर विकसित करने में सफलता पाई थी। तो अब यहाँ बात कर लेगा कि फ्लोसावर नामक सुपर कंप्यूटर को विकसित करने में किस कंपनी ने सर्वप्रथम सफलता पाई? तो नेशनल एरोनॉटिक्स लैबोरेटरीज, नेशनल एरोनॉटिक्स लैबोरेटरीज ने, जो कि बेंगलोर की कंपनी है। कंप्यूटर का परमाणु परीक्षणों को सब क्रिटिकल परीक्षण कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो कंप्यूटर पर परमाणु परीक्षणों को सब क्रिटिकल परीक्षण क्या बोलते हैं? सब क्रिटिकल परीक्षण। किसी कंप्यूटर या उसके हार्ड डिस्क या किसी चलते हुए प्रोग्राम का अचानक खराब हो जाना या समाप्त हो जाना क्रैश कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रैश। तो इसके बाद में कुछ फुल फॉर्म है, उन्हें भी हम याद कर लेते हैं, देखते हैं। ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑलगल एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, बेसिक बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, इम्पोर्टेंट है। बिगनर्स ऑल पर्पज
सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, BCD, बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड, बाइनरी कोडेड डेसिमल, इतना भी काम चल जाएगा, केवल इतना भी यह काम चल जाएगा, इसे यहाँ से छोड़ दें, ख़त्म कर दें। तो बाइनरी कोडेड डेसिमल, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CAD, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, सी डॉट का अभी तक आया तो है नहीं, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, ये नहीं आएगा। क्लास, इम्पोर्टेंट क्लास, कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल, क्लास का फुल फॉर्म आ सकता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल, कोमल का फुल फॉर्म होगा कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। डोस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, DTS, डेस्कटॉप सिस्टम, DTP, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। फैक्स, फोर अवे जीरोक्स, फ्लोप्स, फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकेंड। HLL, हाई लेवल लैंग्वेज। HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ISH, इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे। LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। LDU, लिक्विड डिस्प्ले यूनिट। लिस्प, लिस्प, लिस्ट प्रोसेसिंग। LLL, लो लेवल लैंग्वेज। MICR, कितनी बार आ चुका है ये, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। MIPS, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, इम्पोर्टेंट है, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। MOPS का हो गया मिलियंस ऑफ ऑपरेटिंग पर सेकेंड, तो थोड़ा सा अंतर है, मिलियंस ऑफ ऑपरेटिंग पर सेकेंड। मोडेम, मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। NIC, निकनेट बोलते थे, निकनेट का हो गया नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क। OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर आ सकता है, ये तो कितनी बार एग्जाम में आ चुका है। PC DOS, पर्सनल कंप्यूटर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। PROM, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ROM, रीड ओनली मेमोरी। RPG, रिपोर्टिंग प्रोग्राम जनरेटर। स्नोबॉल, स्टेरिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज। स्ट्रिंग ऐसे नहीं बोला, स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज। VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंफॉर्मेशन। WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। अच्छा, आपको यहाँ बताना है कि WWW का आविष्कार किसने किया था और कब किया था, अभी पीछे जस्ट गया है। तो कंप्यूटर कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आप इसे बार बार वीडियो में देखते रहेंगे और कंप्यूटर से यहाँ से तो लूसेंट की इस चैप्टर से तो कोई क्वेश्चन मेरे विचार से बचना अब नहीं चाहिए, तो मेहनत कीजिएगा। नमस्कार।